नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है, खैर अगर आर्टिकल नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है कि वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ना चाइना ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, भेदभाव मत करिए, हमारी जो चाइनीज कंपनीज हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट मत करिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना वॉन्स इंडिया, और साथ ही साथ चाइना ने यह भी अनाउंस किया है कि ये लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे दो एक्यूज लोगों को। अब यहाँ पे आप कहोगे कौन सी प्रोटेक्शन देगा चाइना को और किन को देगा, ये केस क्या है? देखिए, आज के समय ना सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट, इनका जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, सब लोग इंडिया की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं वीवो पर क्रैकडाउन की वजह से। और वीवो आपको पता होगा चाइना की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। रिसेंटली ना देखो, ना सिर्फ इनके एम्प्लॉयज़, पहले तो जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको धरा गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इन पे लगाया गया है, टैक्स की ये चोरी करते हैं, गलत तरीके से भारत का जो पैसा है भारत के बाहर ये लोग भेज रहे हैं। तो जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं पहले इनको धरा गया, और उसके बाद जो आज के समय वीवो के इंटरिम सीईओ हैं और सीएफओ हैं, दोनों को अलग से धरा गया अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया ने एक मैसेज सेंड किया दुनिया को कि कंपनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, इंडिया में अगर आप हमारे जो टैक्स लॉज हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं, इनको फ्लाउंट करोगे तो हम आपको सजा देंगे। तो ये न्यूज़ जब चाइना में पहुंची कि चाइनीज कंपनी के जो इंटरिम सीईओ और सीएफओ हैं दोनों को ही धर लिया गया, उसके बाद से हमने देखा है कि चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये कह रही है कि ये लोग अपने सीएफओ और सीईओ को प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन देंगे, जो भी इनके वकील का खर्चा आएगा सब कुछ चाइना की सरकार उठाएगी। मगर जहां तक मैं चाइना की स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पा रहा हूं ना, मेन इनका कंसर्न ये है कि जो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज ने प्रॉपर पकड़, एक आप कह लीजिए रूट्स जमा ली है इंडियन मार्केट में, इनका शेयर है सेल्स में, ये बिल्कुल रिमूव ना हो जाए भविष्य में। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो 2023 का जो तीसरा क्वार्टर है उसमें हम मार्केट शेयर देखें स्मार्टफोन्स का कि किस कंपनी का कितना दबदबा है, तो नंबर 1 पे बिल्कुल आपको सैमसंग मिलेगा, नंबर 2 पे आज भी रियलमी है, फिर वीवो आता है, थर्ड मोस्ट सेलिंग आप कह लीजिए स्मार्टफोन ब्रांड है इंडिया में, फिर शाओमी है, ओप्पो है, वन प्लस है। आप कह लीजिए 2 से लेकर 6 तक ना, इवन आप कह लीजिए 7 तक कंप्लीट डोमिनेशन आपको दिखेगी। फिर उसके बाद आता है एप्पल। एप्पल ऑफ कोर्स सिंस इनके जो फोन्स हैं रिलेटिवली बहुत महंगे होते हैं तो बहुत सारे लोग इनके फोन्स परचेज करना पसंद करते नहीं है। इवन दो मैं कहूंगा सिंस इंडिया में एप्पल अब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है बढ़ा रहा है, तो इससे एप्पल को भी उम्मीद है कि कल को इंडिया में ये सेल्स भी अपनी बढ़ा पाएंगे। बट अभी के लिए जो मार्केट शेयर है एप्पल का इंडिया में, ये बहुत लिमिटेड है। और पिछले कुछ महीनों में आप देखोगे ये सारी जो कंपनीज हैं, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सब पे ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का इंडिया में टैक्स पे किया नहीं है। टोटल आप कह लीजिए जो कस्टम ड्यूटी है इसका अमाउंट भी 8,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचता है। हम यहां पर $1 बिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं। इतना अमाउंट इन लोगों ने इवेड किया है पिछले 5 सालों में। तो ईडी इस पर काम कर रहा है, कई एजेंसी इस पर काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो चाइना देखिए यहां पर प्राइमरली इस बात की कंप्लेन कर रहा है कि सिर्फ चाइनीज कंपनीज को ही ज्यादा इसमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। इसका आंसर सिंपल है, परहैप्स सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही ये गलत काम कर रही हैं, तो इसलिए वही ज़्यादा न्यूज़ में सामने आ रही है। बाकी इनकी थ्योरीज ये है कि कैटेगोरिकली चाइना को टारगेट किया जा रहा है इंडिया में जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स का जो आर्टिकल है, यहाँ पर भी आपको सेम बात दिखेगी। द अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स दैट द इंडियन साइड कीप्स पॉलिटिसाइजिंग इकोनॉमिक इश्यूज। ना इन लोगों के हिसाब से इकोनॉमिक इश्यूज अलग रखने चाहिए और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बॉर्डर पे जो भी हो रहा है उसको अलग रखो ना। अब ये इनका ओपिनियन है। बाकी मुझे लगता भी नहीं है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही चाइनीज कंपनीज को कैटेगोरिकली टारगेट किया जा रहा है। आगे देखो, चाइना का सरकारी मीडिया ये भी कहता है कि जो इंडिया का एंडलेस क्रैकडाउन है, क्योंकि इनको तो एंडलेस ही दिख रहा है, ठीक है, पहले शाओमी फिर वीवो, एक के बाद एक जो चाइनीज कंपनीज हैं सबको धरा गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो एंडलेस क्रैकडाउन है ऑन चाइनीज एंटरप्राइजेस, इससे दोनों कंट्रीज की, इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसको ही झटका लगेगा। और इनके हिसाब से इंडिया की एक इमेज बन जाएगी एज ए ग्रेवयार्ड फॉर फॉरेन कंपनीज। और इंटरेस्टिंगली ये वाला जो आरोप है ना, ये भारत सरकार पे कुछ दिन पहले, आई मीन दिसंबर का ही महीना था, इस टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाया था कि बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं ये इंडिया को लीव कर रही हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे उस टाइम डीएमके पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं ये इंडिया को छोड़ रही हैं।
एक टाइम पर जितनी न्यू कंपनीज आ रही है ना, उसके कंपैरिजन में पुरानी कंपनी ज़्यादा इंडिया को लीव कर रही हैं। और इन्होंने कैटेगोरिकली ये डेटा भी प्रोवाइड किया कि 2018 से लेकर 2023 के बीच में 559 फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में जिन्होंने अपना बिजनेस रैप अप करके वो लोग चले गए। इसके कंपैरिजन में सिर्फ 469 कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं ना। इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने उस वक्त ये कहा था कि देखिए अब हो क्या रहा है कि फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इंडिया में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रही, वो काफ़ी बार पार्टनरशिप कर रही हैं लोकल पार्टनर्स के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ। और ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो पैसा है, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने ये कहा है कि द एफडीआई हैज़ इंक्रीज बाय यूएस डॉलर्स 9,000 मिलियन डॉलर्स सिंस 2018। तो जो चाइना की ये वाली स्टेटमेंट है ना कि इंडिया में कंपनीज लीव कर रही है, दूर से आप देखोगे टेक्निकली आप कह सकते हो ठीक है, मगर एट द सेम टाइम हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि एफडीआई इंडिया में बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे आ रहा है। और आगे देखो चाइना का सरकारी मीडिया ये भी कहता है इंडिया को मेन इस बात का काफी कॉन्फिडेंस है कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर रहा है। तो अब ये बहुत अच्छा टाइम है कि इंडिया क्रैकडाउन करे चाइनीज कंपनीज पर। बट ये जो व्यू पॉइंट है इनके हिसाब से, ये सारी बातें इनकी है, इनके हिसाब से ये जो व्यू पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड है। और एक्चुअली अगर चाइनीज़ फ़ोन्स इंडियन मार्केट में ज़रा फ्लरिश करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, एप्पल पर भी प्रेशर आएगा। तो देखिए ये सब इनकी यहाँ पर बातें लिखी हुई है। और मेन जो क्रक्स है चाइना का वो यही है कि जियो पॉलिटिकल गेम्स हमारे साथ मत खेलिए, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये मेन जो भी चाइना के एक्सपर्ट्स हैं बार बार दोहरा रहे हैं कि जो ये मोबाइल फ़ोन कंपनीज पे क्रैकडाउन है ना, ये एक जियो पॉलिटिकल गेम का पार्ट है। और आप अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट है ना वो देखोगे तो वहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं उन्होंने ये कहा है कि वी सपोर्ट चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स इंक्लूडिंग शाओमी एंड वीवो टू प्रोटेक्ट देयर लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू लीगल चैनल्स। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि चाइना के पास काउंटर मेजर्स भी हैं अगर ज़रूरत आन पड़ी तो पहली बार मैं देख रहा हूँ चाइना ये कह रहा है कि कल को अगर इन्हें भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना पड़े इस इशू को लेकर तो ये लेने को तैयार होंगे ना। मुझे लगता नहीं है ज़रा कुछ ये कर पाएंगे क्योंकि इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है चाइना को, सिवाय रॉ मटेरियल्स के। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरे हिसाब से अगर चाइना में ये धारणा लगातार अगर बढ़ती गई कि इन्हें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से और कुछ एक्चुअल इन्होंने लॉ नहीं तोड़ा, तो ये लोग हो सकता है कि कुछ बड़ा एक्शन ले भी ले। बट इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना यहाँ पर ये समझे कि इंडिया एक रूल ऑफ लॉ कंट्री है और कल को कोई भी कंट्री टैक्स को लेकर इवेजन करेगी या फिर रूल्स तोड़ेगी तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसका आंसर कर पाओगे इजीली कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट अब कंफर्म हो चुके हैं एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है, फ्रांस, यूएसए, ब्राजील या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।